क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करेंगे। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। मारी तान तान चूरन ने फिर तुमको धिक्कारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। देश में लाखों एकड़ भूमि है, आप अपनी मस्जिद कहीं बनाओ। हम लोगों ने कभी इस भारत में जो सब पंथों का और सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान करता है, इस भारत ने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। आप अपनी मस्जिद बनाए, मगर यदि आप कहेंगे कि हम अपनी मस्जिद वही बनाएंगे जहां राम की जन्मभूमि है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां भगवान शंकर का अवतरण स्थल है, तो आप समझ लें इस देश में अब वहां पर मस्जिदें नहीं रह सकती, वहां मंदिर बनकर रहेंगी। क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करेंगे। तो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम बेटी तो बनेगी। जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वही बनाएंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वही बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।